चंडीगढ़ से आए ने मंकी मैन। बांदरां दी फौज नाल लै रहे ने निहत्थे होके टाकरा। आवाज ही अजीही जो बांदरां नूं भी खौफ च पा देवे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਕਬੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਣ ਜੀਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। आतंक इस हद तक वध चुके हैं कि बांदर बाहर घूम रहे ने जबकि लोग घरां दे विच बंद होए बैठे ने। बेशक तुहानूं ये खबर थोड़ी हासोहीणी लग रही होनी है, पर जनाब मामला इन्ना भी आम नहीं है। दरअसल मिली जानकारी मुताबक चंडीगढ़ के काफ़ी इलाकों दे विच पिछले कई सालों तो बांदरां दी गिणती दे विच भारी वाधा वेखण नूं मिल रहा है ते इन्हां इलाकों दे विच साडे पंजाब दी शान पंजाब यूनीवर्सिटी भी शामिल है। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਨੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੰਕੀ ਮੈਨ ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਕੀ ਮੈਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ गिरावट ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। क्या नाम है जी आपका? मुन्ना नाम है सर। मुन्ना जी, आप यहाँ आवाज़ें निकाल रहे हैं बंदरों को भगाने के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या आपकी नौकरी है, कब आपको अपॉइंट किया गया? ये सर एक महीने में करा गया है। पहले बंदर बहुत आतंक मचा रखा था यहाँ, अब आतंक है नहीं सर। 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में DC रेट है बस। 3 महीने में तो आप ये जो आवाज़ें निकालते हैं ये किसकी आवाज़ है? आप ये लंगूर की भी आवाज़ है, बंदर की भी, बड़े बंदर की भी आवाज़ है सर, और खुद की भी आवाज़ है सर। अच्छा, खुद की भी आवाज़ है। इस तरह की आवाज़ें निकाल के क्या पहले भी इस तरह की कई आवाज़ें निकाल के? पहले से हमारा खानदानी पेशा है सर। जी सर। कहाँ के रहने वाले? यूपी के जी। तो पहले से ये काम करते हो जहाँ जाते सर यही काम करते। अच्छा जी सर। पहले क्या काम करते थे आप? पहले हम लोग मदारी थे, गवर्नमेंट ने बंदर छुड़ा दिए, फिर लंगूर लेके आए, लंगूर से भगाते थे सर, लंगूर छुड़ा दिए गए, अब समझो खुद ही लंगूर हम ही लोग हैं बस। पेट पालने के लिए जी ये काम कर रहे हैं सर। तो प्रशासन अब क्या कहता है कि 3 महीने आपको रखा जाएगा? जी सर। 3 महीने के बाद जो देखो रखेंगे, नहीं रखेंगे चले जाएंगे, और क्या। कैसा रिस्पॉन्स रहा है? ठीक रहा है सर। बंदर कम हो गए? कम है सर, यहाँ एरिया में है नहीं, देख लो जिस जौन सा एरिया दिया गया है वो हमने एरिया कर दिया है, वो उधर का नहीं दिया गया है हॉस्टल का, तो हॉस्टल का तरफ का जब मिलेगा रेजिडेंस एरिया जो है वहाँ पे ही वहीं को दिया गया। तो आवाज़ सुन के क्या लंगूर की आवाज़ सुन के बंदर डरता है? बंदरों की आवाज़ भी होती है, लंगूर की भी होती है सर। बड़े बंदर होता है ना, बड़ा बंदर जो बाहर देश में होता है उसकी आवाज़ है खाक खाक की, ठीक है ना। वो की जो आवाज़ है वो उससे बड़े बंदर की है।
तब ये दौड़ते हैं, तब ये दौड़ते तब ये दौड़ते हैं सर। ऐसा नहीं कि हम आवाज़ देंगे दौड़ जाएंगे, हम्म, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर किसी को काटा वगैरह भी है यहाँ बांधा? यहाँ बहुत बंदों को काटा सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अपनी जॉब को लेकर क्या कहना चाहोगे? अपना नाम बता दो पहले तो। मेरा नाम रफीक है सर। हाँ। और हमारी जॉब तो कोई नहीं है, ऐसी कोई खास जॉब भी नहीं है कि चलो भाई। हाँ। मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों को परेशानी होती है तो वहाँ हम बंदर भगाने जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि भाई कि कहीं उठाई गिरे की तरह है कि चल दिया कहीं पर किसी ने हमारे को बुला लिया। बस जाते तो हम पूरे आईडी प्रूफ के साथ ही जाते हैं, उनसे भी अपना सब सपोर्ट के लिए सारा कुछ लिखवा लेते हैं। तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो ये है कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल में और मैडमों को जैसे नहाने धोने में परेशानी थी, बंदर शीशा तोड़ के अंदर चले जाना, फिर बच्चों को स्कूल में काटना पीटना, आने जाने में लोगों की गाड़ियाँ का नुकसान करना, तोड़ना फाड़ना। तो फिर ये हम लोग को बुलाया गया। पहले ये लोग ने 10-12 बंदे रखे थे ऐसे नए, जैसे टेम्परेटिंग। आज का पता ही सर, पेट की रोटी के लिए सभी भाग रहे हैं। तो वो बंदे तो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि नए बंदे कहाँ कर लेंगे हमारा काम बंदर वालों का। हम लोग खानदानी पैसे ही हमारा बंदर का है, पहले भालू वालू का भी काम करते थे हम लोग। तो इस करके फिर हम लोग को ये बुलाया गया, क्योंकि थोड़ा सा हमारे से शायद सोचा कि नहीं कर पाएंगे, 3 बंदे हैं, जब 10-10 बंदे नहीं कर पाए तो मैं क्या सर, मेरे को काम मौका तो दो मेरे को करने का। मैं क्या आपके नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे 1-2 महीने की तनख्वाह मत देना। करने को तो हमारा 5 मिनट का ही काम होता है बंदर भगाना। हम ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा ले लेंगे बंदर के, ज़्यादा होंगे 5-6 हज़ार। कितने बंदर थे यहाँ जब आए थे आप? जब हम आए थे सर यहाँ कम से कम 5,000 के करीब में बंदर थे। तो जब हम आए तो फिर ये साहब लोग के सामने ही है, एक ही दिन में हमने सारा ही खाली कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, बस ऐसे ही रेगुलर घूमते रहते हैं। कहीं 1-2 बंदर ऐसे कोई अचानक से आ जाता है, मोटा मोटा जैसे बुढ़े बंदर रहते हैं। बाकी यहाँ कोई जनता की कोई समस्या नहीं है, और ना लोगों को कोई परेशानी की, जैसे मैडमों के कपड़े फाड़ना या उनके बच्चों को तंग करना, ऐसा कुछ भी नहीं। सब बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। आप कोई बंदर की यहाँ तंगी नहीं। और कि इधर हॉस्टल की तरफ थोड़ा परेशानी है। मैंने रजिस्ट्रार साहब को मैं विनती करता हूँ कि मुझे वहाँ का भी काम करने का मौका दिया जाए पूरी यूनिवर्सिटी का, ताकि मैं हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जिनकी किताबें कपड़े और नुकसान कर रहे हैं जो चीज़ का भी, तो मैं कहता हूँ कि मुझे उधर का भी मौका दिया जाए, हॉस्टल का भी, जो मैं हॉस्टल डिपार्टमेंट सारा ही संभाल सकूँ। ठीक है सर। मेरे पास और भी लड़के हैं जो बंदर भगाने का काम करते हैं, मेरे पास लेबर है जो काम करती है इस चीज़ का। तो मैं पूरी गारंटी के साथ उन साहब लोगों को कहता हूँ, रजिस्ट्रार BC साहब को भी कहता हूँ, उनकी बहुत कृपा है हमारे, जो हमारे को बुलाया BC साहब ने खास करके। तो और हमारे साहब भी हैं यहाँ, बड़े बड़े अफसर और भी कोठियों में रहते हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो मेरी विनती है कि सर मुझे हॉस्टल का भी मौका दीजिए थोड़ा सा, फिर मेरा कमाल देखिए। अगर मेरा काम नहीं पसंद आए कि हाँ अभी नहीं कर पाएगा अभी, तो फिर मेरे को निकाल देना सर, मेरी यही विनती है। और बाकी मेरा काम तो अब बाकी आप मकान में देख ही रहे सर, तो मैं मकान के ही जरिए, आप जैसे मकान में सुविधा है ऐसे उधर भी रही। ये नहीं कि उधर का इधर भगा देंगे तो इधर परेशानी हो जाएगी, नहीं, इधर लड़के अलग रहेंगे और उधर लड़के इससे भी ज़्यादा अच्छे काम करने वाले ला के देंगे। और सर बंदर तो मैं पकड़ूंगा नहीं, बंदर तो मेरे को पकड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बदुआ तो लूटनी नहीं है कि मैंने अपने पेट पालने के लिए वो जानवरों को कोई मैं तंग करूँ या पिंजड़े में, या मैं उनको जान से मारने की कोई ऐसी कोशिश करूँ पैसे के लिए। तो ये तो सर मुझे इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं देना। हाँ, ये है कि आपकी परेशानी मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, ये मेरे से जाए लिखवा लो बस। और मेरा देखो काम करने का यही एक तरीका है सर, बस कुछ नहीं करना हमने, देखो यही आवाज़ निकाल। ड्यूटी कितने बजे तक है? ये मेरी आवाज़ निकालने का तरीका है सर, बस इसी से मैं बंदर भगाता हूँ। और मेरी गारंटी है, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं काम करा। दिल्ली होया, जयपुर होया, और अपना क्या बोलते हैं इधर लंगल होया, बबोर साहब होया, GM की कोठी में भी मैं काम करके आया, वहाँ भी बहुत बंदर की बहुत परेशानी थी। GM साहब की कोठी का सारी परेशानी 1 साल के अंदर पूरा ही बंदर मैंने वहाँ ख़त्म करके आया। कितने से कितने बजे की ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी सर ऐसे ही है, ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, बस ये है कि अगर बंदर है तो फिर मैं किसी टाइम भी बुलाएंगे, मैंने कहा आना पड़ेगा, जब वो 10 बजे रात हो या 12 बजे रात हो। अब वैसे तो मेरा टाइम है सर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। डॉक्टर सुमन सुम्मी। बहुत ज़्यादा हुआ है, अब हम रिलैक्स हैं, आराम से वॉक कर सकते हैं, बच्चों को भी अब डर नहीं है, बाहर खेल सकते हैं। बहुत पहले रखे थे लंगूर, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो उसका केजेस भी इन्होंने अरेंज किए, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो हम काफ़ी टाइम से परेशान थे कि परस्यू कर रहे थे। एट लास्ट जाके एफर्ट से, यूनिवर्सिटी के कुछ वॉलंटियर्स के एफर्ट से ये हुआ है। तो अब ये हायर किए हैं पर्सन्स, तो वी आर थैंकफुल टू यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़, और जिन्होंने ये परस्यू किया है उनको भी हम थैंकफुल हैं, और वी आर रिलैक्सड नाउ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।